दोस्तों, भगवान ब्रह्मा ने स्त्री की रचना की है, लेकिन स्त्रियों की रचना करने के बावजूद भी खुद ब्रह्मा जी भी स्त्रियों की मनोदशा, आचरण, व्यवहार को पूरी तरीके से नहीं समझ पाए। इसी के साथ साथ बहुत सारे तपस्वी ऋषि मुनि भी वर्षों वर्ष तपस्या करने के बावजूद भी स्त्रियों के आचरण को पूरी तरीके से नहीं समझ पाए हैं। स्त्रियों का आचरण अभी भी बहुत बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि से भी परे हैं। तो आइए हम जानते हैं, एक ग्रंथ है जिसका नाम है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें स्त्री और पुरुषों के शरीर के बनावट के आधार पर उनके आचरण और व्यवहार के बारे में बताया गया है और लिखा गया है। तो हम सामुद्रिक शास्त्र के अध्ययन से जानेंगे कि एक स्त्री की बनावट, उसके अंगों की बनावट के अनुसार उसके आचरण और व्यवहार क्या हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि स्त्रियों के अंगों के बनावट के हिसाब से उनके व्यवहार और आचरण किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसी स्त्रियां जिनके मुख पिता के समान हो और ऐसे पुरुष जिनके मुख माता के समान हो, वह अत्यंत भाग्यशाली होते हैं और उनके विचार और आचरण स्वच्छ होते हैं। इसी तरह से दोस्तों, ऐसी स्त्रियां जिनके नाक पर मस्से या तिल होते हैं, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं और उनके कदम जिस घर में पड़ते हैं उस घर में समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहती है। वहीं पर सामुद्रिक शास्त्र में कुछ ऐसे स्त्रियों के लक्षण भी बताए गए हैं जो स्त्रियों के चरित्रहीन होने को दर्शाता है। वह ऐसे लक्षण हैं कि जिनको देखकर आप बता सकते हैं, जान सकते हैं कि स्त्री का आचरण कैसा है, चरित्रहीन है या स्वच्छ चरित्र वाली हैं। इसी के साथ दोस्तों, ऐसी स्त्रियां जिन स्त्रियों के जीभ का आकार लंबा होता है और उनके जीभ का कलर लाल होता है और जीभ चौड़े होते हैं, ऐसे स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। वो हमेशा उनके रहने से घर में खुशहाली रहती है और वो एक स्वच्छ चरित्र की महिला मानी जाती हैं। वहीं पर दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसी स्त्रियां जिन स्त्रियों के जीभ मोटे होते हैं और बेहद ही काले होते हैं, तो इस तरह से काली जीभ वाली औरतें अपने परिवार के लिए अशुभ मानी जाती हैं और उनके परिवार में रहने से, उनकी वजह से उनके परिवार में लोग बहुत सारे दुख तकलीफ भोगते हैं और बहुत सी परेशानियों का सामना भी उनकी वजह से उनके परिवार को करना पड़ता है। तो इस तरह से काली जीभ वाली जो भी महिलाएं होती हैं वो अपने परिवार के लिए और खुद के लिए भी अशुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, इसी तरह से जिन महिलाओं के चेहरे का आकार गोल होता है, वही महिलाएं अपने परिवार के लिए बेहद समृद्धशाली और भाग्यशाली होती हैं। वहीं पर ऐसे पुरुष जिनका चेहरा स्त्रियों के समान होता है, वह पुरुष अपने जीवन में संतानहीनता का शिकार रहते हैं और वह संतान से वंचित रहते हैं। वहीं पर सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों की अंगुलियों के लक्षण के हिसाब से उनके आचरण को बताते हुए बताया गया है कि जिन स्त्रियों के हाथ की उंगलियां लंबी होती हैं, उन महिलाओं का भाग्य अच्छा रहता है और उनकी वजह से परिवार में समृद्धि आती है और वो एक भाग्यशाली महिला मानी जाती हैं। इस तरह से दोस्तों, जिन महिलाओं के पैर के उंगलियां छोटी होती हैं
वही महिलाएं दुर्भाग्यशाली होती हैं। उन महिलाओं के भाग्य में दुख तकलीफ़ ही हमेशा बनी रहती है। इस तरह से ऐसी स्त्रियां जिनके हाथों की उंगलियां छोटी छोटी होती हैं, वह अपने परिवार के लिए भाग्यशाली रहती हैं। वह जिस भी परिवार में उनका जन्म होता है, ऐसी लड़कियों का, वो परिवार बहुत ही सुखी और संपन्न रहता है। ऐसा सामुद्रिक शास्त्र ग्रंथ में बताया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जिन महिलाओं के कान चंद्रमा के समान होते हैं, ऐसे महिलाएं बेहद ही भाग्यशाली होती हैं और उनके घर में आने से स्वयं लक्ष्मी जी का वास होता है और उनके परिवार में संपन्नता हमेशा बनी रहती है। इसी तरह से दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे पुरुष जिनके होंठ पतले होते हैं, लाल होते हैं, ऐसे पुरुष बहुत ही चालबाज और धोखेबाज किस्म के आदमी होते हैं। इनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। और इसी प्रकार से ऐसे पुरुष जिनके होंठ मोटे होते हैं, वह बेहद ही सीधे और सरल स्वभाव के होते हैं और उनका दिल साफ रहता है। वो बहुत ही अच्छे विचार वाले और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति होते हैं। दोस्तों, इसी तरह से जिन महिलाओं की एड़ी बेहद ही गोल होती है, ऐसी महिलाएं भी अपने परिवार के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती हैं और इनके भी घर में रहने से स्वयं माता लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज का सीधे वास होता है, क्योंकि गोल एड़ी वाली महिलाएं बेहद ही भाग्यशाली होती हैं। ये जहाँ भी रहती हैं वहाँ पे संपन्नता हमेशा ही बना रहता है, लक्ष्मी जी का वास हमेशा ही रहता है। ये बहुत ही भाग्यशाली स्त्रियों का एक सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया एक चिन्ह है कि जिन महिलाओं की एड़ी गोल होती है, वो बेहद संपन्नता और समृद्धशाली औरत होती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जितने भी देवी की मूर्तियाँ होती हैं, उसमें उनके बाल घने और लंबे होते हैं। तो ये सामुद्रिक शास्त्र में भी बताया गया है कि जिन स्त्रियों के बाल लंबे और घने होते हैं, ऐसी स्त्रियां अपने परिवार के लिए बेहद ही समृद्धशाली और भाग्यशाली होती हैं। उनके घर में रहने से उनके घर में धन दौलत की हमेशा भंडार बनी रहती है और उनका परिवार हमेशा खुशहाली और तरक्की करता रहता है। उनके परिवार में हमेशा ही खुशियाँ रहती हैं और धन दौलत और संपन्नता हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को और भी लोगों तक शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि इसी तरह की वीडियो जो भी हमारे चैनल पर आए वो आपको तुरंत ही इसकी जानकारी मिल जाया करे। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।